नमस्ते चार जी। नमस्ते नमस्ते आप सबको। नमस्ते जी। आज का ये समापन सत्र है, संध्या से संध्योपासना। इसमें आप सबका स्वागत है। आइए आज हम जो अवशिष्ट 3 मंत्र बचे हैं, गायत्री मंत्र और समर्पण मंत्र और अंत में जो नमस्कार मंत्र कहलाता है, उस पर थोड़ा विचार करते हैं। तो गायत्री मंत्र तो आप सब परिचित हैं, इसको गुरु मंत्र भी कहते हैं। ये तो पहला मंत्र पुरानी परंपरा है कि जब बालक या बालिका आचार्य कुल में जाते थे तो ये पहला वेदारंभ संस्कार, उपनयन में आचार्य उन्हें अपने गुरुकुल में प्रवेश दे देता है और फिर जो पहला पाठ पढ़ाता है उसको कहते हैं वेदारंभ। तो वेदारंभ संस्कार में वो गायत्री मंत्र सिखाता है। तो चारों वेदों के 20,000 के लगभग मंत्रों में ऋषियों ने इस मंत्र को चुना है कि मनुष्य मात्र को यह पहला मंत्र बताया जाए। तो इसकी यह महिमा है, इसलिए इसका नाम गुरु मंत्र भी है। इसको सावित्री मंत्र भी बोलते हैं, मनुस्मृति में कहा गया है, क्योंकि इस मंत्र का देवता सविता देव है। तो मंत्र का देवता होता है, यानी जिस देवता तो असल में ईश्वर है, पर ईश्वर के किस गुण कर्म स्वभाव का प्रकाश डाला गया है, तो ईश्वर को यहाँ सविता देव कह के पुकारा गया। तो आइए इस मंत्र को देखते हैं। भू भुव स्व की हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। भू जो मेरे प्राणों से भी प्रिय है, भुव जो मुझे सभी दुखों से हटा देता है, स्व जो मुझे सब तरह के सुख प्राप्त कराता है। अब मुख्य वचन, ऐसे वेद में ये मंत्र, इनको 3 महाव्याहृतियां कहते हैं। तो वेद में यह मंत्र भूर्भुव स्व के साथ भी है, जैसे 40वें अध्याय के। ये 40 तो गलत है, 40 शायद ओम के लिए है। अच्छा, हाँ। तो ये मंत्र है इस रूप में 36वें अध्याय के तीसरे मंत्र है। और ऋग्वेद में और अथर्ववेद में भी ये मंत्र है। तो कहीं कहीं बिना भूर्भुव स्व के भी है। तो बिना भूर्भुव स्व के हो तो आप गिनेंगे तो इसमें 24 अक्षर आते हैं। 8 8 अक्षरों के 3 भाग हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, ये हुआ एक भाग। भर्गो देवस्य धीमहि, ये दूसरा। धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये 8 अक्षरों के 3 भाग, यानी 24। 24 अक्षर का जो मंत्र होता है उसको गायत्री छंद बोलते हैं। तो ये गायत्री मंत्र नाम असल में छंद का है। तो ऐसे बहुत से मंत्र हैं। संध्या का जो पहला मंत्र है, शन्नो देवी भिष्ट है, वो भी गायत्री छंद में है। विश्वानी देव सविता दुहितानि, ये मंत्र भी गायत्री छंद में है, 24 अक्षर वाला। पर गायत्री मंत्र के नाम से ये वाला मंत्र प्रसिद्ध हो गया है। तो इसके 3 भाग हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् ऐसे तो कहते हैं वह, उसके लिए, अंग्रेजी में जिसको दैट बोलेंगे। लेकिन तत् अपने आप में ईश्वर का एक नाम भी है। ओम तत्सत बोलते हैं। और अभी हमने जो पिछली बार उपस्थान मंत्रों की चर्चा की, तो वहां तत्चक्षुदेव जो चौथा मंत्र था, तो वहां भी तत्चक्षु। तो तत् शब्द अकेले भी वेद में जब आएगा तो ईश्वर के लिए आता है ना। तो तत्सवितुर्वरेण्यम, उस, या इसको हम अभी उस सर्वनाम में देख लें, तो वह सविता देव जो सबसे अधिक वर्णीय है, वर्ण करने योग्य। बहुत सीधी सादी भाषा है। आप घबराइए मत कि वेद की भाषा बहुत कठिन होती है। तो हम सीधे साधा देख रहे हैं।
तत् वह सविता देव जो वरेण्य है, वर्ण करने के योग्य है। ये तो हो गया पहले भाग का अर्थ। सविता शब्द में एक अर्थ है जो हम सब परिचित हैं। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो हम उसे बोलते हैं प्रसव। तो सव धातु है जन्म देने के अर्थ में। तो यह ईश्वर सविता देव है कि सारे जगत का उत्पादक है, सारे जगत को जन्म देता है और हमें भी जन्म देता है। ऐसे तो हमें अपने माता पिता ने जन्म दिया, पर वो जो प्रक्रिया है माता के गर्भ में बालक का बनना और फिर उसका जन्म, ये असल में ईश्वर की करामात है। तो असल में ईश्वर हमें उस ढंग से जन्म दे रहा है। हाँ, माता की गर्भ कोख में यह सब हो रहा है, लेकिन ईश्वर की कृपा से उसके नियमों के अनुसार हो रहा है। तो वह सविता देव है, वही जगत को बनाता है, वही हमें जगत में लाता भी है। और वो सबसे वरेण्य है, क्योंकि जैसे एक छोटे बच्चे के लिए सबसे पहली चीज उसकी माता है, पिता है, वैसे ही हम कहेंगे कि सबसे अधिक हमें यदि कोई चीज पाने की इच्छा है तो वह सविता देव की है। अब दूसरा भाग है भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गर शब्द है उसका जो असली शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, ईश्वर किया जो स्वरूप है, इसको हम बोलते हैं एसेंस है, वह है बर्गर। ये इतनी बेसिक चीज है कि बर्गर शब्द में ही बर्गर हमसे कभी दूर हो नहीं सकता, है ना। क्योंकि बर्गर का आप उल्टा करके देखेंगे तो क्या बना, गर्भ। तो जैसे कि हमने पहले दिन भी चर्चा की थी कि हमारा हृदय कहाँ है, ये मूर्धा में, मैं जहाँ आत्म तत्व बैठा हुआ है। तो ये शरीर तो ऐसे बड़ा है, लंबा चौड़ा है, पर मैं जो आत्म तत्व है एक बिंदु के समान, वो मैं हृदय में यहाँ बैठा हुआ हूँ, है ना? तो वो जैसे मेरा गर्भ है, तो उस गर्भ में क्या है, मैं अकेला नहीं हूँ, वहाँ ईश्वर भी है, उसका भर्गव भी है ना। तो भर्गव शब्द इस अर्थ में है कि ईश्वर का जो बहुत मौलिक स्वरूप है, जो सर्वव्यापक है, सब जगह है, मुझसे कहीं दूर नहीं है, जहां मैं हूं उसी गर्भ में वो उसका भर्ग भी है। तो लेकिन मुझे उसका पता नहीं चलता, मैं इस संसार में इतना खो जाता हूँ कि इस बात को भूल जाता हूँ, है ना। तो यहाँ भी क्या कहा, भर्गो देवस्य धीमहि। वही जो सविता देव है, देव शब्द उसी के लिए है। देव का अर्थ है देने वाला, और देव का अर्थ है जो दिव्य प्रकाश वाला भी, है ना। जिसमें दिव्य प्रकाश है वही कुछ दे सकता है ना। तो देव शब्द सविता के साथ लग रहा है। तो उस देवता क्या भर्गा को धीमहि यानी मैं धारण करना चाहता हूँ, हम धारण करना चाहते हैं। तो पहली बात तो कही वो सबसे अधिक वर्णीय है, वर्ण करने योग्य है। तो वर्ण करके मैं उसको धारण करना चाहता हूँ, यानी मैं अपने आप को हमेशा बताना चाहता हूँ कि उसका भर्ग मेरे साथ ही है और मैं उसको साक्षात अब देखना चाहता हूँ। तो यह अर्थ हुआ भर्गो देवस्य धीमहि। अब उसको धारण करके क्या करना है, तो वो बात बताई गई कि धियो यो न प्रचोदयात्, क्योंकि वही में ये बुद्धि भी है। बुद्धि के लिए यहाँ शब्द आया है धी। धी का षष्ठी में है कि धियो यो न, न माने हमारा, है ना, हमारा, यो यानी जो, जो हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात यानी प्रेरणा करे, प्रेरित करे, है ना। तो क्या कहा, वह सविता देव सबसे अधिक हमारे लिए वर्ण करने योग्य है, उसके भर्ग को हम धारण करना चाहते हैं। केवल धारण अपनी जेब में रखने के लिए नहीं, धारण करके हम क्या चाहते हैं कि उसकी बुद्धि हमें, हमारी बुद्धि को सदा प्रकाशित करे, प्रेरित करे। यानी अभी थोड़ी देर के लिए उपासना में हम उसकी गोद में पहुंच जाने में
यदि सफल भी हो जाते हैं तो क्या होगा, हम उसके भाग्य को साक्षात देख लेंगे, उस दिव्य प्रकाश को। फिर तो हम वहां से निकल आएंगे। ये 24 घंटे हमें इस संसार में बिताने हैं। तो हम कहते हैं कि 24 घंटे तुम्हारा जो भाग्य है वही मेरी बुद्धि को प्रेरणा दे, है ना। तो ये भावना है गायत्री मंत्र में, ये बुद्धि का है। इसलिए बच्चा जब पहला शिक्षा के लिए जाता है तो इसी को गुरु मंत्र बना दिया गया, कहा गया कि यदि तुम्हारी बुद्धि को ईश्वर का भरगह से सदा प्रेरणा मिलेगी तो तुम कभी कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकोगे। तो ये गायत्री मंत्र की महिमा है, बहुत ही सुंदर मंत्र है। और यह उपासना का भी मंत्र है कि मैं अब उस भरगह को साक्षात पाना चाहता हूँ। तो यह जो अष्टांग योग इस संध्या के मंत्रों में जो गुथा गया है, उसको इस तरह से गुथा गया है कि जब मैं उसके एकदम पास आ गया, उसके साथ हूँ, उसकी गोद में हूँ, वो कह रहा है कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। या माँ ने बच्चे को गोद में ले लिया है, माँ बोले क्या बात है, क्या चाहते हो। तो उस प्रकार ईश्वर भी मुझसे पूछता है क्या चाहते हो। तो मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ कि यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इस कार्यशाला के लिए वह आवश्यक है। जो ईश्वर उपासना में रुचि रखते हैं उन्हें एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ईश्वर से कभी कुछ मांगना नहीं है। क्यों नहीं मांगना? ईश्वर से यदि आपने कुछ मांगा, कुछ मांगा, कोई सांसारिक पदार्थ मांगा, एक कार मांग, प्रमोशन, न्यायालय के किसी मामले में विजय, या परिवार में कुछ है, एक नई संतान, कुछ भी, बहुत सी चीजें हैं। मनुष्य को का ध्यान जाता है कई चीजों पर कि यदि मेरे साथ मुझे यह भी प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा हो। यह सोचकर बहुत से लोग ईश्वर से कुछ चीजें मांगते हैं। पर यह असली जो उपासना करना चाहते हैं उन्हें कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप कुछ मांग रहे हैं तो आप एक ढंग से ईश्वर पर लांछन लगा रहे हैं कि ये चीज की मेरे पास कमी है और तुमने अभी तक दी नहीं, अब तुम मुझे दे दो। तो ईश्वर से हमारा संबंध ऐसा कभी नहीं है। कभी ऐसा समझना भी नहीं है कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ नहीं दिया। हमेशा ऐसे, अभी उपस्थान के मंत्रों में ये भावना थी कि मैं तो सारे जगत का स्वामी हूँ। तो ये भावना वाला व्यक्ति ही उपासना में सफल होगा। तो ये उपासना वो सड़क छाप साधारण लोगों की बस की चीज नहीं है, जो मंदिर मस्जिद गिरजा कहीं जाते हैं और कुछ मांगने के लिए जाते हैं। नहीं, ऐसी बात कभी नहीं करनी चाहिए। उपासना हमेशा उसके प्रति कृतज्ञता के भाव से करनी चाहिए कि तुमने मुझे सब कुछ दिया है और मैं इसके लिए। क्योंकि देखिए, जब आपको कोई चीज चाहिए तो इस आपको पता चलेगी इसके पहले ईश्वर को पता चल जाए, और ईश्वर सही समय पर सही चीज देगा। तो यह जो कार्यशाला है संध्या से संध्योपासना पर जाने की, तो उपासक को हमेशा ये याद रखना है ईश्वर से कभी कुछ मांगना नहीं, सौदेबाजी नहीं करें। ये तुम दे दोगे तो मैं असली घी का दिया जलाऊंगा, ये फालतू की बातें ईश्वर से उपासना के लिए नहीं की जाती है। वो सब पूजा पद्धति, वो सब मजहबी चीजें हैं। आप बहुत ऊंचे, आप वैदिक धर्म की उपासना की बहुत शुद्ध पवित्र चीज है, ये सबके बस में नहीं है। मैं भी बहुत से आर्य समाज के लोगों को व्यक्तिगत तौर पर प्रेरणा देता हूँ कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो। अब यदि उपासना का पुट आपके जीवन में आ जाएगा तो आपके काम देखो 1000 गुना बढ़ जाएगा उसका प्रभाव। पर लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि उपासना सबके भाग्य में नहीं है। ये बहुत शुद्ध पवित्र चीज है। तो आप भी इसके साथ कोई छेड़खानी कभी मत करना। उपासना बहुत शुद्ध हृदय से की जाती है और कृतज्ञता के भाव से की जाती है कि तुमने मुझे सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास, है ना। तो यहाँ पर वो सही भाव है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ। मैं बस तुम्हारा भरगा देखने आया हूँ।
देखिए, इससे अधिक कुछ नहीं मांग रहे हैं हम। गायत्री मंत्र में हम मांग रहे हैं कि मेरी बुद्धि के पास ही तुम्हारे भगत का प्रकाश है, लेकिन मैं कभी कभी इतना अभागा हो जाता हूँ कि मुझे वो प्रकाश दिखता नहीं। मैं उस प्रकाश को देखना चाहता हूँ जो मेरी बुद्धि के अंदर। फिर बस एक क्षण के लिए देखना ही नहीं चाहता। तुमसे विदा लेके जब जाऊंगा तो मैं चाहता हूँ वही प्रकाश मुझे 24 घंटे प्रेरणा दे। ये गायत्री मंत्र की भावना है। आगे चलते हैं। दो छोटे से और मंत्र हैं, तो वो देख लेते हैं। वो समर्पण मंत्र है, वो असल में वेद मंत्र नहीं है। वो हृदय से उस उपासक का निकला एक भाग है, भाव है। तब वो कह रहा है, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानिधि। ये उसका एक स्टेटमेंट है, ये समर्पण का एक भाव है। तो वो अपने मन से कह रहा है। पर ये इतना लिख दिया गया है कि हर कोई मनुष्य यही बोलता है जो भी संध्या करते हैं। तो इसमें बहुत ऊंची भावना है। वही कहा गया है, तुम्हारी कृपा से ही, तुम्हारी कृपा से ही मैं तुम्हारा जप और उपासना करने में उद्यत हुआ हूँ। वही मैंने कहा ना, उपासना सबके भाग्य में नहीं है। तो जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा है वही सब कुछ छोड़ छाड़ के उसकी उपासना में बैठेगा, शुद्ध उपासना में। ये भीख मांगने वाली उपासना को उपासना हम नहीं कहते हैं। तो ये जो भगवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मण, तो इतने सारे जो मंत्र पढ़े वो है जप। गायत्री मंत्र भी पढ़ना है जप। तभी हम इस बात को बोल रहे हैं ना, हम साधारण संध्या नहीं कर रहे, हम संध्योपासना कर रहे हैं। तो असली उपासना कब होती है? जो गायत्री मंत्र के बाद हम मौन बैठ कर कुछ उसकी गोद में जाने का यत्न करते। तो अभी पिछले सत्र में एक बहुत अच्छा प्रश्न उठा, उठना चाहिए, क्योंकि उसी प्रश्न के आधार पर ये पूरी कार्यशाला है। ये कार्यशाला क्यों बनी है? क्योंकि सारे आर्य समाजी इस जगत के संध्या के मंत्र पाठ कह के उठ जाते हैं। और संध्या के मंत्रों की मैंने आपके सामने अष्टांग योग से संगति भी लगाई है कि प्राणायाम मंत्र में तो प्राणायाम था ही। अगमर्षण मंत्र में प्रत्याहार है कि इंद्रियों को मैं बोल रहा हूँ बाह्य जगत से हट जाओ। मनसा परिक्रमा मंत्र में धारणा है कि मैं मन को समझा रहा हूँ कि मैं उसी स्वामी के पास जा रहा हूँ। फिर ध्यान में उपस्थान मंत्र, ध्यान की भावना है। और गायत्री मंत्र में उपास समाधि की भावना है कि उसने मुझे अपनी गोद में धारण कर लिया। देखिए, धारणा शब्द में भी धारण है, समाधि शब्द में भी धा धातु है धारण करने के लिए। पर धारणा में क्या है? मैं एक अच्छी चुन चित्त वृत्ति को धारण करना चाहता हूँ कि मुझे ईश्वर के पास जाने में सहायता मिले। लेकिन समाधि में कौन सा धारणा है? समाधि में अब ईश्वर अपनी गोद में मुझे धारण करता है। तो धारणा में मैं अब बुद्धि को चित्त पर ले आया हूं और अब अंदर जा रहा हूं। तो पिछले सत्र में बड़ा अच्छा प्रश्न उठा कि अब जब हम धारणा के मनसा परिक्रमा मंत्र कर रहे हैं, धारणा तो हो ही गई हमारी। उपस्थान मंत्र में हम जब ध्यान का भाव लाए तो ध्यान तो हो ही गया। अब हम गायत्री मंत्र के बाद आंख बंद करके क्यों बैठे हैं? तो वही हमने उसके समाधान में कहा कि वहां मनसा परिक्रमा के मंत्रों में धारणा का भाव का उपदेश है। उपस्थान मंत्रों में ध्यान की भाव का उपदेश है। पर ध्यान नहीं किया जाए। जब आप मंत्र बोल रहे हैं तो आप बुद्धिपूर्वक बोल रहे हैं। अभी तो आपकी बुद्धि बुद्धि ही है। अभी गायत्री मंत्र भी हम बोलेंगे, वो भी बुद्धिपूर्वक बोला जाएगा। अपनी स्मृति से हम लाकर वाणी से बोलेंगे। तो असली धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास होता है जब हम गायत्री मंत्र के बाद शांत बैठते हैं। तो आप ये मत समझिए धारणा के जो मनसा परिक्रमा के मंत्र पढ़ लिए मेरी धारणा हो गई। तो यही तो भ्रांति आर्य समाज को खाए जा रही है कि संध्या के मंत्र मैंने पढ़ लिए, संध्या हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि संध्या में सम्यक पूर्वक ध्यान है। ये ध्यान
कृपया ध्यान दीजिए, रेलवे स्टेशन वाला ध्यान नहीं है। ये ध्यान है सांस अंतरंग योग वाला, धारणा अष्टांग योग का धारणा ध्यान समाधि वाला ध्यान, जिसमें पहले बुद्धि को चित्त बनना पड़ता, फिर चित्त की भी वृत्तियों को हटाना पड़ता। तो अंतिम माया गंतव्य स्थल, अंतिम माया लक्ष्य क्या होता है? सुषुप्ति जैसी अवस्था। हम सब सुषुप्ति से परिचित हैं। तो यह बात आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आजकल आर्य समाज में भी एक फैशन आ गया है। अभी ध्यान कराने बैठे हैं, आंख बंद करा देता है उपदेशक, और फिर क्या बोलता है? आंख बंद करके आप ईश्वर का ध्यान करो। और जनता समझे यही ध्यान है। वो आंख बंद करके ईश्वर पर विचार कर रहे हैं और समझ रहे हैं हमारा ध्यान हो गया। देखिए, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आप विचार कर रहे हैं, अच्छी बात है, चिंतन हो तो हम 24 घंटे कर रहे हैं। अभी भी मैं ईश्वर के ही बारे में तो विचार कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और आप भी वही सब सुन रहे हैं। ये भी तो ईश्वर का ही विचार चिंतन है। ईश्वर का विचार चिंतन उपासना नहीं है। उपासना में वो वाला ध्यान करना पड़ता है जो अंतरंग योग वाला है। कृपया ध्यान दीजिए वाला ध्यान नहीं किया जाता उस समय। ये ध्यान शब्द अलग अलग हैं, है ना? ये बातें मैं बता चुका हूं। पर देखिए, इतना अंधकार चल रहा है आजकल, मैं बता नहीं सकता। आज समाज में भी गलती से ये सब बातें आ गई हैं। तो ये हमें बहुत सावधान रहना है कि उपासना के, अभी तो हमारे पास समय सीमा होती है। हम 2 4 5 मिनट के लिए बैठे हैं गायत्री मंत्र के बाद। अब आज हमारा समापन सत्र है। अब आप जब व्यक्तिगत करके संध्या का अभ्यास, उद्योपासना का अभ्यास करने बैठेंगे प्रतिदिन, तो आपको देखना है कि गायत्री मंत्र के बाद समय पूरा देना। 5 मिनट से शुरू कीजिए, 6 8 10 20 मिनट तक जाइए। और आपका उद्देश्य होना चाहिए जो सुषुप्ति जैसी एकदम ब्लैंक। हमने सहायता ली है जिसको हमने नाम दिया ब्लैंकिंग टेक्निक का, जिसका आधार है सांख्य का 3 अध्याय का 33वां और योग का पहले अध्याय का 34वां, जिसमें है श्वास प्रश्वास का निरोध, विच्छेदन, और फिर जो हजारों साल से गलती चली आ रही थी, वो लोग कह रहे थे अब वायु को धारण करो। नहीं, वो गलत अर्थ था। क्या धारण करना था? चित्त की जो अवस्था बन गई है, वो ब्लैंक बन चुका है, उसी को आप जकड़े रहिए। अब वो चित्त पर थोड़ी देर बाद कुछ आने लगेगा, फिर से वही कीजिए, ताकि वो जो 4 5 मिनट है, आपने पूरा साहस किया, पूरी हिम्मत की और पूरा अच्छा अभ्यास किया, तो धीरे धीरे आपकी उपासना सफल होगी। अब आज मैं एक ब्लैंकिंग टेक्निक के संदर्भ में एक बात और बोल रहा हूँ। जो उपासना के क्षण में, शुरू में तो आपने निरोध, क्षरण और विधारणा से चित्तवृत्ति को प्राप्त किया। बाद में कोई दूसरी चित्तवृत्ति आ जाती, उसे हटाने के लिए एक और ढंग है। वो दूसरा ढंग है ओंकार का मानसिक जप। ओम बोला, लेकिन मन से बोलना है। मन से बोलना यानी होठ भी ना हिले, मन ही मन आप ओम बोलेंगे, आपकी दूसरी चित्तवृत्तियां हटते जाएंगी। तो आपके पास दो ब्रह्मास्त्र हो गए हैं। एक तो सांख्य 3:33 वाला ब्लैंकिंग टेक्निक, दूसरा, अब आप ब्लैंक नहीं है, कुछ और चित्तवृत्ति आ रही है ओंकार के मानसिक जप से। ये मैं यहाँ वहां से नहीं ले रहा हूँ, ये महर्षि दयानंद ने एक वेदांती भाष्य भूमिका के उपासना विषय वाले अध्याय में धारणा के प्रसंग में ये लिखा है, ओंकार का मानसिक जप करना है ना? तो आइए, ये जो छोटा मंत्र है जल्दी से देखता हूं मैं। भगवत कृपया अनेन, इस प्रकार जो हमने किया अभी तक, क्या किया हमने? जप और उपासना, ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। जप यानी जितने मंत्र हैं उन सबका जप किया, लेकिन उसके साथ उपासना भी की है। गायत्री मंत्र का वो जप जप कहलाएगा। उपासना कब आप कहेंगे? गायत्री मंत्र के जप के बाद जो हम कर रहे हैं वो है उपासना। उसको किए बिना जो ये मंत्र पढ़ ले, वो तो बस ढोंग पाखंड कर रहा है ना। तो देखिए, इसमें आ गया जपोपासनादि कर्मण।
मंत्र पढ़ पाठ जप में क्या गिना जाएगा? और गायत्री मंत्र के बाद जो हम उपासना का अभ्यास करते हैं वो है असली उपासना। इत्यादि कर्मों के द्वारा तुम्हारी कृपा से ही ये सब किया मैंने। अब तुम्हारी कृपा से ही मेरे जो चार पुरुषार्थ हैं मनुष्य जीवन के, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सद्य अभी जल्दी मिलेंगे मुझे, ऐसी मुझे प्रार्थना है, मुझे पूरा विश्वास है। इस विश्वास के साथ मैं उसे धन्यवाद दे रहा हूँ। फिर एक नमस्कार मंत्र आता है, वो भी देखते हैं। ओम, यहाँ दो जोड़ियां हैं, शुरू में भी था, है ना? शन्नो देवी भिष्टय में भी अभिष्टय और पीतय था। यहाँ दो क्या है? शम और मय। सम है सुख शांति, मय है अंदर की गहरी शांति, आनंद प्राप्ति, है ना? तो तुम क्या हो? शंभु हो, मयो भू हो। भू यानी होना। तुम्हारे अंदर शम बहुत है, मयो भी बहुत है। लेकिन अब कोई बहुत धनी है, संपत्ति है इसके किसी के पास, पर उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है तो दूसरों को क्या फायदा होगा? यदि वही संपत्ति वो देने वाला बन जाए तब दूसरों को लाभ होगा ना। तो वही भाव यहाँ आया। तुम सम हो और शंकर भी हो, यानी दूसरे को भी सम दे सकते हो। तुम मयोभू हो तो मयस्कर भी हो। तो ईश्वर ही है ना, उसके पास सब कुछ है और सब कुछ वो देने वाला भी है, अपने पास रखे नहीं रहता। और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं शिव। तो शिव ऐसा कल्याणकारी है जो शंभु है, शंकर है, मयोभू है, मयस्कर है, और वही सच्चा शिव है। उससे बड़ा कोई नहीं है, वही शिवतर भी है। तो मैं ऐसा नमन करके, धन्यवाद देकर हम उपासना से उठते हैं कि हमारा अगला पूरा जो कुछ घंटों का समय है वो बहुत अच्छा बीते। आइए, आज हम इस कार्यशाला के अंतर्गत अंतिम अभ्यास के तौर पर संध्योपासना का अभ्यास करते हैं। ओम। ओम शन्नो देवीर्यभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोभिस्रवन्तु न। ओम वक् वक्। ओम प्राण प्राण। ओम चक्षुः चक्षुः। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। ओम नाभि। ओम हृदयम्। ओम कंठः। ओम शिरः। ओम बाहुभ्याम यशोबलम्। ओम करतल करपृष्ठे। ओम भूपुनः तुषियसि। ओम भुवः पुनः तु नित्ययो। ओम स्वः पुनः तु कंठे। ओम महः पुनः तु हृदये। ओम जनः पुनः तु नाभ्याम्। ओम तपः पुनः तु पादयो। ओम सत्यं पुनः तु पुनः श्रेयसी। ओम खं ब्रह्म पुनः तु सर्वत्र। ओम भू। ओम भुवः। ओम स्वः। ओम महः। ओम
सत्यम् ॐ एतं च सत्यं च विद्यातपसोऽध्यय यत् ततो अत्ययायत ततः समुद्रोऽर्णव ॐ समुद्रादर्णवादरि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशिम् ॐ सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पितये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्य ईशव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो जम्बे दद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्र धीपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितरैषव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं रोषम्भे दद्मः ॐ प्रतीचिदिग्वरुणो धीपतिः प्रदाको रक्षिता नमिषव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः भ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो जम्बे दद्मः ॐ मोदिपति स्वजो रक्षिता शनिशव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः भ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजम्बे दद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कर्मा शगीवो रक्षिता देवदैषव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं रोषम्भे दद्मः ॐ ऊर्वादिग्बृहस्पति धीपतिः शुक्रो रक्षिता वशमिषम्
तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ तमसस्पयिष्व पश्यन्तोत्तरम् देवं देवत्या सूर्यमगन्मज त्युत्तमम् ॐ उदित्यं जातवेदसं देवं वन्दिके तव दिशे विश्वयसूयम् ॐ चित्रं देवान मुद्गादनीकं चक्षुरमित्यस्य वरुणस्य आप्याद्याव पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्युषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवैतं पुरस्तात् शुक्रमुच्यते पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं पश्याम शरदः शतमदीनस्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतानि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आइए श्वास प्रश्वास का निरोध करते हुए साधन उसके बाद चित्तवृत्ति को धारण करें।
ईश्वरनिधे भवत्कृपयानि निजपुपा सनाधिकमणा धर्मात्मोक्षान् सद्य सिद्धि भवेन्। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति। चलिए, इस प्रकार हमारी ये कार्यशाला का समापन हुआ। आज समाज के 150 वर्ष पूरे हुए हैं अभी। और अभी इन दिनों ही जब हमारी ये कार्यशाला चल रही है, दिल्ली में एक बहुत बड़े सम्मेलन की घोषणा हुई है, 30-31 अक्टूबर और 1-2 नवंबर। अभी 150 वर्ष आए समाज के। देखिए, कर्म अच्छे होंगे तो जैसे मैंने बताया ना, 3 श्रेणियां हैं मनुष्य। जिनके कर्म धर्मानुसार है, उनको अंदर इस प्रकार के ज्ञान की उनको रुचि आएगी, और फिर उपासना का अभ्यास करेंगे तो उपासना को भी अपने जीवन में लाएंगे। तो कर्म, ज्ञान और उपासना की सीढ़ी है। तो ये आर्य समाज के 150 वर्ष, आर्य समाज ने बहुत अच्छा काम किया। देश में ही नहीं, सारे विश्व पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। पर वो हुआ है कर्म और ज्ञान के आधार पर। आर्य समाज के 150 वर्ष कर्म और ज्ञान के आधार पर। उपासना आर्य समाज ने नहीं जनता को दी। अब यदि उपासना को भी धारण कर ले और आर्य समाज में उपासना आ जाए, तो देखिए आर्य समाज कितनी ऊंची उड़ान वो भर सकता है। तो यह बहुत समय पर, ठीक समय पर गीता जी ने मुझे प्रेरणा दी। और यह समर्पित है आर्य समाज के 150 वर्ष पूरे होने पर। यह मैंने क्यों कहा, मैं निराधार बात नहीं कर रहा। आर्य समाज के दूसरा नियम क्या है? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप इत्यादि। उसका अंत होता है उसी की उपासना करनी योग्य है। और उस समय के विद्वानों ने भी इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या किया? टू हिम ओनली वर्शिप इज ड्यू। उन्होंने उपासना का अनुवाद अंग्रेजी में वर्शिप कर दिया। वर्शिप तो पूजा पद्धति को बोलते हैं। यानी आर्य समाज को उपासना नहीं मालूम थी। आपको हैरान होगी, महर्षि दयानंद ने इतना उपदेश दिया, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में एक पूरा अध्याय लिखा, लेकिन आर्य समाज उपासना विहीन समाज रहा है। पर फिर भी बहुत कुछ काम किया इसने। अब यदि आर्य समाज में उपासना आ जाए, तो देखिए आर्य समाज कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। तो ये बहुत एक अंधकार का युग था। तो जो मेरा सांख्य भाष्य, छोटी मोटी घटना नहीं है ये। हमने 3:33 का बहुत बलपूर्वक वहां लिख दिया है। ये धारणा परक है, सूत्र है, इसको कोई माई का लाल निगेट नहीं कर सकता। पर किसी भी ने 1000 लगभग वर्ष हुए पर अनिरुद्ध ने भी इसका व्याख्या प्राणायाम परक की। ये फैशन चला आया, प्राणायाम कर दिया सबने। जब धारणा में ही आप प्रवेश नहीं करोगे तो ध्यान कहाँ आएगा? तो ये जो हमारा सांख्य भाष्य है, इसका हमने उपशीर्षक ही लिख दिया है, उपासना उद्धायक भाष्य। क्योंकि इसमें केवल यही सूत्र का अर्थ सही नहीं किया गया है। इस सूत्र का सही अर्थ क्यों हो पाया है? क्योंकि हमें बुद्धि और चित्त का सूक्ष्म अंतर पता चल गया। बहुत सारी बातें गड़बड़ चल रही थी। अहंकार में हमारे संस्कार रहते हैं,
ये नहीं मालूम था लोगों को। तो ये छोटी मोटी घटना नहीं है। सांख्य को पहली बार डिकोड किया गया, ये 5,000 वर्ष में पहली बार हुआ है। अब इसके बाद भी उपासना का उद्धार न हो पाए तो ये बहुत दुर्घटना होगी, नहीं? तो कम से कम आर्य समाज के जो लोग हैं, मैं तो कह रहा हूँ 10% लोग भी संध्या को संध्या उपासना के ढंग से करने लगे तो आर्य समाज में भी थोड़ी जागृति आएगी। और आर्य समाज, क्योंकि अब ये विश्वव्यापी आध्यात्मिक क्रांति तो होनी ही है। मैंने आपको मिलाया था जितेंद्र जी, मुझे, मैं भले राणा प्रताप न हूं पर वो तो भामाशाह हैं। फिर गीता जी, नेहरू जी और स्वप्निल जी से हम चारों बैठ कर महीने 2 महीने बाद कुछ अपना कहते हैं सोच विचार। तो अब ये इसकी सांख्य भाष्य तो बहुत कठिन है, एकेडमिक है। तो इसको हम जनता में ले जाने का बहुत सारे उद्योग करने वाले हैं। तो ये जो जो ध्यान है, मेडिटेशन है, आज आप इंटरनेट में पूछें तो 20-50 करोड़ लोग सो कॉल्ड मेडिटेशन कर रहे हैं। तो कोई भी धारणा अंतरंग योग में नहीं प्रवेश करेगा। सभी मेडिटेशन गुरु बाहर घूम रहे हैं। अब ये चीज हम जनता को देंगे और आप देख लीजिए सांख्य 3:33 क्या चमत्कारिक चीज है, नहीं? बुद्धि को चित्त बनाता है, चित्त को धारणा में, ध्यान में, बल्कि समाधि में ले जाता है, एक झटके में ले जाता है। ऐसा है ये, जादू की छड़ी है ये। अब इसका प्रचार होगा, सारी दुनिया में एक आध्यात्मिक क्रांति आएगी। ज्यादा देर नहीं लगनी है, 20, 30, 40 साल में। और आर्य समाज में भी ये आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो आर्य समाज भी साइडलाइन हो जाएगा, नहीं? वो अच्छी बात नहीं होगी। आर्य समाज को नेतृत्व लेना चाहिए। अब हम समापन करना चाह रहे हैं। किसी आप में से कोई कुछ प्रश्न हो, टीका टिप्पणी, कुछ भी, एक एक दो दो शब्द आप सब बोलने को स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी। मेरा एक छोटा प्रश्न था। आज आपने एक जैसे बात बताई कि हम ईश्वर के साथ जब उपासना में है तो हमें कुछ कि मांगना नहीं चाहिए ईश्वर से। तो जब हम मनसा परिक्रमा मंत्र करते हैं तो जो रक्षिता और ईशव है वो एक तरह से सांसारिक जो है हमारे पास, मान लीजिए रक्षिता और ईशव के रूप में मिलते हैं। तो और अगर किसी के जीवन में वैसा नहीं आया तो एक भाव आ जाता है कि हमें भी ऐसे रक्षिता और ऋषभ मिले हैं जो अच्छा पढ़ाने वाले हों। जैसे हमें तो आप मिल गए, या लेकिन अब हम अगर आगे किसी को सिखाएं तो वो उनको ऐसा भाव आ जाए तो वो एक मांगने वाला भाव आ जाएगा ना फिर मनसा परिक्रमा में, उससे कैसे बचे? नहीं, ईश्वर से हमें सब अच्छी चीजें तो मांगनी है ना, जैसे भर्ग का प्रकाश मांगना है। हमने तो बोला अच्छा। सांसारिक पदार्थ मांगना नहीं है। अच्छा। नहीं तो साधारण जो जो मत मतांतर को मानने वाले हैं, वो ईश्वर, वो अपने आप को आस्तिक कहते हैं, तो उनके साथ उनका भी ईश्वर से संबंध वैसा नहीं है ना? वो तो कुछ लेन देन का मांगता मामला है उनका। तो हमारी आस्तिकता दूसरी है। हम ईश्वर से भय के कारण ईश्वर को नहीं मानते। जैसे एक हम्म। बच्चे में स्वाभाविक स्नेह प्रेम है माता पिता के प्रति, हम वही चीज उस अलौकिक माता पिता के प्रति लाना चाहते हैं ना। हम्म। और कोई कुछ? आचार्य जी, जी। मैं खाली ये कहना चाहती हूँ कि जो आपने इसके अर्थ किए हैं और पुस्तकों में जो पढ़े हैं, इतने सालों से ऐसे तोते की तरह रटे है, जैसे मनसा परिक्रमा में भी के हर तरफ ले जाओ, और बहुत जगह आज भी जितने भी आप मंत्रों के अर्थ आपने किए हैं, उनको जिस भाव से किए हैं, वो मुझे अ, आपको अच्छा नहीं लगता वैसे हम आपकी प्रशंसा करें तो, वो मुझे बहुत ही एक लौकिक ढंग से लगे हैं। और मुझे घर में कुछ पढ़े लिखे बच्चों ने पहले कहा है कि जब हम किसी भी मंत्र का अर्थ किसी पुस्तकों में पढ़ते हैं तो वो हमें एक बहुत भाव रहित लगता है, जैसे कि हम शब्दों का कर रहे हैं, सब शब्द बोल रहे हैं,
मगर उसके जो भाव को, जो भावना है, कि जो उसके पीछे का रहस्य हम मन में जैसे भाव से और जैसे से लाना चाहते हैं, कि हमारा रोम रोम रोमांचित हो उठे उस प्रभु के साथ बात करते हुए, वो नॉर्मली उन चीज़ों में नहीं आती। मगर वो मुझे हमेशा बच्चों ने यही कहा है, मतलब जैसे बड़े बच्चों ने, छोटे बच्चों की मैं बात नहीं कर रही, कि आप इसको आप इसको इसके अर्थ इंग्लिश में कीजिए। तो मैं आपसे, जैसे आपने इसको किया, मेरे ख्याल, मैं तो शायद इतनी, मेरी तो इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इसको शब्दों में कर सकूं, पर संध्या हमारे मेजॉरिटी ऑफ द, ऑलमोस्ट सभी आर्य समाजी परिवारों में संध्या एक, संध्या उपासना एक दैनिक कार्य है। तो इसके क्या अर्थ, हम, मैं आपको इतना काम भी नहीं देना चाहती, आप पहले बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या हम इसको इंग्लिश में कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ही भावपूर्ण है। जैसे आपने पांच मनसा परिक्रमा में विज्ञान ज्ञानी जन के गुणों को लेके उसकी बात करी है, कि कैसे उनका अकाट्य होता है, कैसे वो अडिग होते हैं, कैसे उनको कोई अपने रास्ते से पथ भ्रष्ट नहीं कर सकता। ऐसा मेरा विचार है। बहन जी, आपने अच्छा कहा है। और आप तो हमारे ईश्वर उपासना परिवार से जुड़ी हैं, और मुझसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ी हैं। मैं आयुष्मान लंदन में जो कक्षा लेता था ध्यान की, हम्म। आप 4-5 साल उसमें आई हैं मेरे साथ, मुझे बहुत याद है। ज्यादा। मेरा बीज तो तो वहीं से पड़ा है हमारा मन में। बहुत पुराना संबंध है। तो इस ईश्वर उपासना परिवार के मासिक मिलन में भी आपने देखा ही होगा हाँ कि जी। हम महर्षि दयानंद के वेद भाष्य के कुछ भावार्थ पर विचार करते हैं। तो इसका संक्षिप्त अर्थ, संक्षिप्त में उत्तर तो यही बनेगा कि जब तक आपके जीवन में उपासना नहीं है, आप वेद मंत्र के गहराई में नहीं जा सकते हैं। तो यह कमी आपको सब जगह दिखेगी, क्योंकि दुर्भाग्य रहा है कि महर्षि दयानंद के बाद आज समाज में, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो उपासना युक्त रहा हो। कुछ रहे हैं, कुछ विद्वान, पर बहुत अधिकांश विद्वानों ने बातें लिखी हैं, लेकिन उपासना के भाव को रखते हुए नहीं लिख पाए हैं वे लोग। हम्म। तो यह जो एक न्यूनता है, ये तो है। तो हम्म। इधर जहाँ तक संध्या का संबंध है, यह कमी मैं भी देख रहा था। ये मैंने संध्या पर हिंदी में तो पुस्तक लिखी है, जो अच्छा। कलकत्ता के, ऐसा मैं है भी कि वो जन्म नॉट मेरा जानी चाहिए। कलकत्ते का ही है। और मेरे बाल सखा है राज कुमार जी, जो यहाँ उपस्थित है, अभी बैठे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो अच्छा। ये हमारे पुराने कोलकाता के परिवार के हैं। तो हम्म। ये दमानी जी ने, ये भी कलकत्ता के आए परिवार के हैं। 2009 में इसका प्रकाशन हुआ है, तो ठीक है। 16 साल पहले। और ये पुस्तक मैंने लिखी थी 10-15, और उसके भी इसको क्षण में, और कलकत्ता में हिंदी में जरा लिखना उतना आसान नहीं था, तो हम्म। काफी समय लग गया था। पर 2009 में ये प्रकाशित हुई है। और जो बात अभी आपने कही है थोड़े दिन पहले, जितेंद्र जी भी तब थे ही, तो हमारे मित्र शिकागो के हैं जो आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं, विद्यासागर जी गर्ग, वो उन्होंने यही कहा कि आप अंग्रेजी में संध्या का ये ऐसा कुछ लिखिए। तो आपने बच्चे आज समझ मुझे कहा के। है, हम्म। तो मैं ध्यान रखूंगा हम्म। कि संध्या सबको करनी है। और अंग्रेजी भाषी जो अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी नहीं जानते, हाँ जी। भी ये चीज पहुंचनी चाहिए। तो कुछ तो करेंगे हम लोग। ठीक आपका है, ये करें। सुझाव। क्योंकि मेरा तो जब मैं सुनती हूँ आपके, और उसमें जरा थोड़ा सा खोने को दिल करता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे फूट फूट के रो पड़ूं। इतने भाव, इतना मतलब लगता है कि अब पूरी प्रार्थना हो रही है ईश्वर के सामने, और अब ये उपासना हो रही है। नहीं, अब हम एक मंत्र में लिया जैसे मन, मैंने कहा ना, दाई दर। जितेंद्र जी की अध्यक्षता में हम बैठते हैं। हम, गीता जी, नीरू जी, स्वप्निल जी, हम 5 दंपति हैं, 10। तो अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। तो इनमें हिंदी इंग्लिश में भी लिखने का भी कुछ कहेंगे, जोड़ेंगे। तो संध्या की पुस्तक एक अंग्रेजी में बनाने का हम
ये भी एक छोटे रूप में ही हो। हाँ जी, हाँ, धन्यवाद। कुछ कुछ तो कहना चाहिए, हमें कहेंगे अवश्य। आचार्य जी, आपके जो अर्थ होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं। तो हम्म। अभी आपने तो अर्थ हमको एक तरह से खाना खिला दिया। हम ये खाना खुद पका पाए, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम भी इस तरह से अर्थों को आप तो कर जान पाए, सकते हो समझ पाए। रौनक जी, आप उस रास्ते पे हो। आप तो उस रास्ते पे हो, हाँ, या अंत में तो हो। सब चीज का यही है कि सब चीज ईश्वर से मिलती है, उसके पास जाने की बस जरूरत है। मतलब जैसे आपने तो मनसा मैं भी तो परिक्रमा के अर्थ इंजीनियरिंग किए, में तो था, ये मेरा भी विषय कुछ और थे। अब कहाँ से कहाँ पहुंच गया, सब ईश्वर की इच्छा है। आचार्य जी, इस कार्यशाला से एक बड़ा ज्वलंत विषय निकल के आया है कि जैसे आपने कहा कि संध्या और उपासना दोनों आपस में गुथी हुई हैं। इसी एक नई चीज मैं जो अनुभव करता हूँ वो ये कि पहले मेरे और ईश्वर, हम लोग दो आइडेंटिटी थे, और मैं संध्या भी करता था और सब करता था। अब मुझे ऐसा लगता है कि उपासना ने वो भर्गो देवस्य धीमहि की परिकल्पना साकार की हो। उपासना से लगता है कि मैं ईश्वर के साथ भी गुथा हुआ हूँ। जैसे उपासना और संध्या का संबंध है वो मेरा और ईश्वर का संबंध है। और ये जो इन शब्दों, अब तक जैसे मनसा परिक्रमा और ये सब हम लोग करते रहे, तो ये इट वाज जस्ट लाइक अ बेगर्स प्रेयर सॉर्ट ऑफ ए थिंग, और उसको अलग आइडेंटिटी मान के उसकी छत्र छाया में मैं रहना चाहता था। अब मुझे लगता है कि जैसे मैं उसके भर्गो देवस्य धीमहि की स्थिति में आता हूँ उपासना के प्रोग्रेस से। बिल्कुल, ये आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा बहुत, कि बहुत बढ़ता है उपासना से। देखिए, जैसे कि आप उसके साथ ही हैं, संसार में रहते हुए भी ऐसा लगेगा जैसे आप उसकी गोद में हैं। तो बहुत अच्छी चीज है। आपने कहा मैं न बरगा, जाने कब आपका भारत बरगा से देखने। छीन ली गई या छिन गई। 4-5 हजार साल से भारत उपासना विहीन बन गया, ये बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा जी, जैसे आपने आज लिया है कि मैं बस आपका बरगा देखने आया हूँ। आई मीन, हम्म। ये जो भाव है ये एक, और आपका भरगा स्वरूप है जो बाकी पुस्तकों में लिखा हुआ है इस तरीके से। और जब आप कहते हो कि मैं बस इस जगह बैठा हूँ, मैं अभी आपके पास आया हूँ, तो मैं आपका ये भरगा का, भरगा जैसा जो आपका भरगा स्वरूप है उसको देखने आया हूँ। इसी भाव में एक समर्पण और एक जैसे कहते हैं कि ग्रेट डिजायर कि मैं ये देखने आया हूँ, मुझे वो दिखाओ। ये जो भाव है ये आपको किसी और स्टेज पे ले जाता है, किसी और दुनिया में ले जाता है, बजाय के ये कहने के कि आप बरगा स्वरूप हो, आपकी प्रशंसा उस तरीके से। पुस्तकों में खाली ये कहा हुआ है आपका बरगा स्वरूप, आप दुखों को दूर करते हो। एक आशीष जी की भी है जिसमें उन्होंने बरगा को काफी बताया है। पर जो ये इस सेंटेंस से मुझे लगा है कि मैं आपका भरगा स्वरूप को देख, भरगे का अर्थ तो पता ही होना चाहिए, पर जो आपके भरगा स्वरूप को समझने के बाद मैं ये देखने आया हूँ, ये मुझे बहुत ही एक डेप्थ में ले जाने वाला लगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो उसका देखिए, स्वरूप है, और सबसे बड़ी बात है कि भरगा मेरे गर्भ में है। हम्म। भरगा गर्भ का भी आपने जो बताया, हाँ, हाँ, ये मेरे यानी गर्भ में। कहीं मुझसे दूर नहीं है। हाँ, जहाँ मैं हूँ वही मुझे वहाँ पहुंचना है। यानी माता तो की जैसे झलक है वो। प्रेम जी, जैसे होता है ना कि एक जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, हाँ जी। है ना, वो हाँ जी। थोड़ा अभी तो हमारे भी नाती पोतियां सब हैं, तो उसे हम माता पिता के रूप में उस तरह से विजुअलाइज नहीं करते। पर हम्म। जब अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर ले, तब आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा क्या करता है, बहुत छोटा सा है। अब जैसे हमारी ग्रैंड डॉटर है, वो खेल रही होगी, मैं घंटों उसके साथ खेलती रहूं, लेकिन वो थोड़ी देर में बेचैन हो जाती है कि मम्मा कहाँ है, माँ कहाँ है। यहाँ का, और हाँ। वो उसे कुछ माँ से नहीं चाहिए होता, और हम्म। जाकर बस वो छोटी सी है, माँ रसोई में काम कर रही है, वो जाएगी और जाके लिपट जाएगी, फिर माँ उसकी गाल थपथपा देगी, कैसी हो, और बस वो रिफ्रेश होकर आ जाएगी। उसे हम्म। माँ से कुछ नहीं चाहिए, केवल हम्म। माँ का स्पर्श। और ये हर बच्चा, आप देखेंगे ध्यान से, हर बच्चा यह करता है। हाँ जी, जैसे बिल्कुल। जैसे बड़े होते जाते हैं, हम माता पिता के पास जाने का, हम नहीं उसको छू कर, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस उससे लिपटना है
और लिपट कर हमें लगता है कि हमने सारी एनर्जी, सारा अंदर का खालीपन समाप्त हो गया, एनर्जी मिल गई, रिफ्रेश हो गए, जान आ गई, शक्ति, अब हम अपने खेल में लग जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चा माँ के पास जाता है। तो जब आचार्य जी ये बात कहते हैं तो यही अभिप्राय है कि जैसे आप उपासना में उस तरह से जाएं कि हमें थोड़ी देर बाद जाना है उसके पास, बस उससे लिपटना है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम चॉकलेट लेने नहीं आए हैं, हम कोई सहायता, वो तो सब उसने अपने आप, माता माँ ने प्रबंध कर रखा है हमारे लिए। घर है, रोटी है, दाना है, पानी है, दूध है, वस्त्र है ना। और बस हम आते हैं उसके पास कि थोड़ा सा लिपट ले उससे। ट्रू। तो वही उपासना में जब भाव आ जाता है कि बस हम उससे थोड़ा सा लिपट ले, हम आए हैं तुमसे बस तुम्हें छूने, तुम्हें लिपटने। छूना शब्द इसलिए मैं यहाँ नहीं हम कहें तो नहीं है, क्योंकि वो कोई वैसी सत्ता नहीं है जिसे स्पर्श किया जा सके, स्पर्श किया जा है ना। सके। तो वो अनुभव जन्य चीज है बस, कि जैसे उसे छूने आए हैं। थैंक यू जी। बहुत अच्छा। नहीं, ये भर्गव और उपासना, ये इनके लिए शब्दों से व्यक्त करना कठिन है, पर ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि लौकिक जगत में हम देखते हैं कि साल 2 साल का बच्चा घंटे 1.5 घंटे बाद अपने माँ के पास जाने को व्याकुल होता है। और कुछ चापाना नहीं है उसे, बस माँ के पास जाना और फिर अपने खेल में व्यस्त हो जाना। वो जो छटपटाहट है, होनी चाहिए। और किसी को कुछ कहना। अंततः आचार्य जी, आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ कि इस जीवन में इन इंद्रियों से ये कार्यशाला प्राप्त नहीं थी। सांध्य उपासना के को समझ जैसी हमारी हुई है, उसके लिए हम लोग बहुत ही कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप बहुत अच्छा। गुरु जितेंद्र जी और पूर्णिमा के हमारा जो सहयोगी मंडल, परिप्रेक्ष्य में हम उनको धन्यवाद जाएगा। हाँ, गीता जी को गीता धन्यवाद। जी की प्रेरणा से नहीं, हुआ। गीता जी ने अनायास मुझे कहा कि क्या ऐसा कुछ होना चाहिए। नहीं गीता जी, आचार्य हाँ। जी, बहुत ही अच्छा सेशन रहा ये। मैं तो सारी वीडियोस फिर से देखना चाहूंगी, मैंने नोट्स बनाए पर मैं फिर बनाना चाहती हूँ। और मैं ये बात प्रेम जी और जो रौनक जी ने कही है ना, कि अब हमें इसे ना एक अपने आप को इतना बनाना है कि हम अपने आगे बच्चों के पास भी ये लेके जाएं, संध्या विथ मीनिंग। तो आपकी ये सेशंस अटेंड करने के बाद में मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इतने अच्छे से तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उस डायरेक्शन में काम करना चाहूंगी। बहुत हम अच्छा। मैंने बेसिक रौनक जी ने ये बनाया है कि हम लोग एक छोटे ग्रुप में इनका इनका इन वीडियोस का दोबारा मंथन आपस में करेंगे, और इसमें से मोती चुन चुन के निकालते रहेंगे समय से। बिल्कुल। तो ये एक प्लेलिस्ट तो बन ही गई है। आज ही मैंने, भारत में एक व्यक्ति हैं जो प्रेमानंद महाराज जी के बड़े निकट के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि एक कोई सिन्हा करके कोई दर्शन, अपने आप को दर्शनों का विद्वान कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि दर्शन बिल्कुल बेकार है, कचरा है, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने उनके भी वीडियो भेजे और मुझे कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि ये मूर्ति की पूजा, ईश्वर जब सब जगह है तो पूजा करनी चाहिए, तो मूर्ति की भी करनी चाहिए, इस तरह के प्रश्नों से शुरू हुआ। फिर उन्होंने दर्शनों की बात की, तो मैंने आचार्य जी के प्लेलिस्ट्स भेज दी हैं उन्हें। तो वो कह रहे थे ये तो आपने खजाना भेज दिया है, अब मैं उन लोगों के तर्कों का उत्तर दे सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा दीजिए। कीजिए यार, तो ये काम तो प्लेलिस्ट करना ही चाहिए। प्लेलिस्ट तो आचार्य जी की हैं ही, चैनल पर सब आचार्य जी की सभी अधिकांश रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरे वाले चैनल पर भी हैं आचार्य जी की। तो आप जब भी चाहें उनका, उन्हें दूसरों को दे सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, आने कई कई वर्षों तक यह सामग्री काम आ सकती है। बहुत अच्छा। और कोई? चलिए समाप्त करते हैं, फिर कभी धन्यवाद। मिलना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते। सभी को नमस्ते।